जय हिंद जय भारत, जय हिंद जय भारत, जय हिंद जय भारत। ने सबसे पहले घबराना नहीं। पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी ने थोड़े दिन पहले एक अखबार को बरतानवी अखबार इंडिपेंडेंट को इंटरव्यू दिया और कहा कि अगर टीटीपी शिद्दत पसंदी या एक्सट्रीमिज्म टेररिज्म की कार्रवाइयां छोड़ दे और अपने वेपन्स ड्रॉप कर दे, हथियार डाल दे, तो हम उन्हें माफ कर सकते हैं। और उसके बाद जारी बात है, पाकिस्तान के वजीर खारजा जो है वो ये चीजें इसलिए कह रहे थे कि तालिबान जो है वो अफगानिस्तान में इक्तदार में आ गए हैं और तालिबान ने ये किया कि उन्होंने बहुत सारे जो टीटीपी के लोग थे उनको रिहा कर दिया, जिसकी वजह से पाकिस्तान को ये जो चीजें हैं ये खटक रही हैं। अच्छा, मजे की बात यह है कि इस वक्त जो तहरीक तालिबान के सरबरा मुफ्ती नूर वली मसूद हैं, जो कि 2018 में 2018 में मुल्ला फजलुल्लाह की जो ड्रोन स्ट्राइक से हलाकत हुई थी, उसके बाद वो मुफ्ती नूर वली मसूद जो हैं वो सरबराह बने और इनको मुंतखब किया गया। अच्छा, बजाय इसके कि उन्होंने इसको सीरियस लिया, तालिबान ने आगे से जवाब दे दिया है और उन्होंने भी ये कहा है कि उन्होंने एक पेशकश कर दी है और वो जो पेशकश है वो भी ये है कि हम माफी किस चीज की मांगे, और कहा हम इस चीज को रद्द करते हैं, मुस्तरद करते हैं। और उन्होंने कहा कि जो और उन्होंने टारगेट किया प्रॉपर्ली, जो मुफ्ती नूर वली मसूद है, उन्होंने टारगेट किया है कि जो पाकिस्तान के सेकुलर तबके हैं और जो फौजी क़ियादत है, उनको उन्होंने कहा है कि हमें अपनी स्ट्रगल पे फख्र है और हमने कभी दुश्मन से माफी नहीं मांगी। अगर वो, और साथ में वो ये भी कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान में एक शरई निज़ाम नाफज किया जाए और उसका वादा किया जाए तो हम अपने दुश्मनों के लिए माफी का ऐलान कर सकते हैं। वो कहते हैं कि अगर आप हमसे माफी मांगें, आप पाकिस्तान में एक शरई निज़ाम नाफज करें, आप वहां पे एक शरिया बेस्ड स्ट्रक्चर ड्राफ्ट करें, तो फिर हम आपके साथ, हम आपको माफी का ऐलान कर सकते हैं। इस टॉपिक पे हैं बहसियत पाकिस्तानी, यकीन करें मैं बहुत दुखी, हम सब दुखी और मुझे और मैं समझता हूँ वज़ीर आज़म न्यूजीलैंड, जो भी उनके अपने सियासी हालात हैं, जो भी न्यूजीलैंड की वज़ीर आज़म का एक बुज़दिलाना फैसला है, कीवीज बोर्ड का बुज़दिलाना फैसला है, और ये इसमें कोई शक ही नहीं है कि इंडिया ना हो। आप हम फैटफ देखें, आप IMF वाला देखें, कश्मीर देखें, अफगानिस्तान की सरजमीन से देखें, हमारे साथ कितनी सीरीज उन्होंने खेलने से इनकार कर दिया वो देखें, T20 चैंपियनशिप वर्ल्ड कप में हम नहीं खेलेंगे, इस तरह की दुर्फुतनियां देखें, और इसको ICC में हमारे बोर्ड को तनहा करना और हमें साइड पे करना ये देखें, हमारे खिलाफ मुसलसल प्रोपेगेंडा करें ये देखें, और उनको एक आंख नहीं भाया हमारा कश्मीर का जो प्रीमियर लीग था, इस पे तो उन्होंने इतना इतजाज किया, पूरी दुनिया में ढंडोरे बीटे, वो भी हमारा कसूर था। PSL का पाकिस्तान में होना ये भी बड़ा हमारा कसूर था कि ये तो वापस आ गए हैं गेम में। और फिर उसके बाद जो उसको क्या कहते हैं, जो टीमें आ रही थी हमारे पास, वो भी वो उनके लिए हजम नहीं हो रहा था। और फिर इसके बाद जिस तरह हमें वो खुश होते थे, जिस तरह वहाँ के बयान और खबरें आती थी कि हमारी फलां सीरीज जो है उन्होंने हमें कट कर दिया, इतने कर दिए, 4 वनडे 2 में कर दिए, 1 में, डेफिनेटली। और फिर अफगानिस्तान की सरजमीन से बैठ के जो कुछ हमारे खिलाफ कर रहे थे वो भी, और ये मानना पड़ेगा, ये जज्बात की दुनिया नहीं है, मफादात की दुनिया है। इंडिया की एक से है पूरी, हमारी सफारती जंग जो हम सफारती बहुत पहले ही हार चुके हैं, हम छोटा लोग हैं, भूखे नंगे लोग हैं, कर्जों में डूबे हुए लोग हैं, वो बड़ी मार्केट है। और उन्होंने ICC में स्पेशली उनका, और कितना पैसा है अराउंड, और यानी इससे आप साबित इससे करें कि न्यूजीलैंड हमारे पास B टीम भेजी है, ए के खिलाड़ी कहाँ गए जा रहे हैं, दुबई में, क्या करने के लिए, इंडियन प्रीमियर लीग खेलने के लिए। तो कितना पैसा वो देते हैं, किस तरह करते हैं, और किस तरह वो उन सारे प्लेयर्स को उन्होंने आगे बना के वो जिन जप्पा डाल के और एक मनापली बना रही है। तो मेरे ख्याल से इसमें इंडिया है मुकम्मल तौर पर, और इंडियन लॉबी काम कर गई। और हम तो पिछले दिनों में मैं थोड़े से इस पे हैं, पिछले दिनों में हमारे तल्लुकात इंडिया के साथ बेहतर हुए। पिछले मेरा 6 महीने कोई अगर मैं कहूँ फरवरी के ऑनवर्ड, आपको याद होगा उनके जो हमारे ये होते DG अगेन होते मिलिट्री ऑपरेशंस होते, इनके राब्ते हुए थे, फिर सीज फायर हुआ हमारा उस बॉर्डर पे। इस वक्त बॉर्डर बड़े अरसे बाद हम देख रहे हैं कि सीज फायर है पाकिस्तान और इंडिया में। और फिर हमने उसके बाद एक
एक यहाँ पे खबरें आना शुरू होंगी कि बैकडोर चैनल्स के जरिए भी पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट, पॉलिटिकल एलीट और इंडियन जो है राब्ते कर रहे हैं, और बहुत सारी कोशिशें की जा रही हैं कि दोनों मुल्कों के तल्लुकात ठीक किए जाए। दरमियान में कोई 2-4 और ममालिक भी थे, उसमें कह रहे थे कि शायद यूएई वगैरह जो है वो कोई रोल प्ले कर रहे हैं पाकिस्तान और इंडिया के तल्लुकात ठीक करने का। हमें वहाँ पे एक आपका सिम्टम्स भी नजर आना शुरू होगा। इमरान खान साहब और मोदी साहब के दरमियान अच्छे ट्वीट्स का भी एक्सचेंज हुआ। उन्होंने 23 मार्च पे आके पाकिस्तान को मुबारकबाद दी, इमरान खान साहब ने उनका शुक्रिया अदा किया। और सबसे बड़ी खबर ये आई थी कि उनके जो है वहाँ पे मेरा ख्याल नेशनल सिक्योरिटी के अगर उनके एडवाइजर हैं या रा वगैरह के जो उनके चीफ हैं, उनके हमारे जो यहाँ पे काउंटर पार्ट्स हैं पाकिस्तानी या हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज के जो सरबराह, इनके दुबई में कुछ वहाँ मुलाकातें हुई हैं। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो हमारे हैं उनकी मुलाकातें कुछ हुई हैं लोगों से। तो ये माहौल तो बड़ा लग रहा था कि पाकिस्तान इंडिया बड़े बेहतर हो रहे हैं, दोनों मुल्क जो है इस तरह की हरकतें, इस तरह के प्रॉक्सीज का कुछ चक्कर नहीं होगा। ये अचानक जो कहा जा रहा है अफगानिस्तान की वजह से, जैसे आपने भी कहा, इट बिकेम ए सॉर्ट ऑफ एम्बेरसमेंट फॉर द होल वर्ल्ड। जो खतरा मुझे लग रहा है, मैं थोड़ी सी बात बड़ी मुख्तसर करूं, कि अगर यही वाली सारी चीज़ है जो कहा जा रहा है, पाकिस्तान में बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जनाब कि शायद हुई कि दुनिया जो है नाराज़ है हमसे, यूरोप नाराज़ है, उसके बाद यूएई नाराज़, सारी आपके यूके नाराज़ है, अमेरिकन नाराज़ हैं, और साथ में साथ इंडियंस नाराज़ हैं। इतने बड़े बड़े मतलब बिग पावरफुल मुल्क नाराज़ हैं। छोटा सा उन्होंने अभी एक फिलर इसको कहना, एक उन्होंने वो किया है कि एक लम्हे में कि हम पाकिस्तान को कितना बड़ा नुकसान दे सकते हैं। हमारे में कैपेसिटी है कि आने वाले मतलब दिनों में, महीनों में अफगानिस्तान की जिस तरह की सिचुएशन हमें अफेक्ट कर रही है, उसी का बाज़ लोग कह रहे हैं ना कि उसका आफ्टर शूट है, तो हाउ विल कोप विद इट। मुझे तो ये फिक्र इसकी ज़्यादा शुरू हो गई है कि ये तो अगर ये गेम प्लान है जो आप बता रहे हैं, तो फिर तो ज़्यादा हमारे लिए मुश्किलात और मसाइल आने वाले हैं। देखिए, पहली बात तो ये कि कोई लंबी चौड़ी बहस इंटेलेक्चुअलिज्म में ना आप पढ़ते हैं ना मैं, सीधी सीधी बात करते हैं। सीधी बात क्या है कि 1.5-2 दर्जन, आपने कॉलम भी बड़ा खूबसूरत लिखा और बड़ा मिजाज में लिखा, चाचा मीरू और इमरान खान की काल, जो बाइडन की काल, इमरान खान। तो बात यह है कि पूरी दुनिया का इस वक्त अमेरिका का देख लें रवैया, उसने 1.5-2 दर्जन बकौल आपके 3 दर्जन या 1 दर्जन लोगों सरबराह ने मुल्कत को कॉल की, हमें नहीं की। हम वो लोग हैं जो पिछले कोई 40-50 साल से वक्तन फवक्तन अमरीकी इत्तेहादी हैं। हमने 75,000 शहादतें दी हुई हैं, खरबों का नुकसान करवाया, उनकी जंगें लड़ी हुई हैं, 60 साल से और हमारी आधी कौम अमरीका की वजह से साइको हो गई। अच्छा, एक यूके आ जाए, यूके में डेल्टा फैला भारत से, रेड लिस्ट में पाकिस्तान आ गया, और अब आप बड़ी मुश्किल से उन्होंने रेड लिस्ट से हमें निकाला। आप हाँ, हमारा ये हाल। आ जाए अफगानिस्तान, अजीत डोल आपने वो मेरे ख्याल से इससे तो ये साबित हुआ, मैं साबित बात कर रहा हूँ कि फिर अगर यूके ने आज निकाल दिया रेड लिस्ट से पाकिस्तानियों के लिए, बड़ी अच्छी खबर है। तो फिर ये जो कहा जा रहा है कि शायद यूके की एजेंसीज ने, उन्होंने न्यूजीलैंड की एजेंसीज को अलर्ट किया, फिर तो ये खबर ठीक नहीं होगी, क्योंकि अगर यूके ने अगर कोई नुकसान इस तरह का देना होता तो ये सबसे बड़ा तो ये है कि आप उसको रिलीफ ना दें पाकिस्तान को। सर एक चल रहा है पॉलिटिकल, रेड लिस्ट वाला बड़ा एक ये ज़हन में रखिएगा, अब मुझसे आप ज्यादा जानते हैं। एक चलता है पॉलिटिकल, एक होता है सफारती तल्लुकात, एक होता है मफादात, एक होता है एस्टेब्लिशमेंट टू एजेंसी टू एजेंसी, पीछे जो लंबा 50-50 साल की उनकी प्लानिंग होती है। अफगानिस्तान का अजीत डोल आपने मेरे ख्याल से वाहिद मीडिया था या एक आध और होगा जिन्होंने उनकी तकरीर चलाकर उस पर प्रोग्राम भी किया था। तो अजीत डोल ने कहा कि मैं 10 से 15 लोगों को मिला जो लेफ्टिनेंट जनरल और अबव, उनसे मुख्तलिफ जगहों मिला, और उनका जो राय है वो आज सच साबित हुई और मैं उनकी नहीं मानता। खैर वो तो लंबा नहीं, ये हमने उसने ये कहा, सारी ताकि बात ठीक चली जाए, उसने कहा था कि मेरी पाकिस्तानी जनरलों से वहाँ पे ट्रैक 2 में मिलते रहते ना, रिटायर्ड जनरल थे मोस्टली, जैसे मिल सेमिनार्स में, उनका ये कहना था कि ये अफगान फोर्सेस जो है ना, ये यहाँ पे ये तालिबान के साथ, ये पाकिस्तानी जनरलों का ख्याल था। तो मेरा ख्याल था नहीं वो लड़ लेंगे, तो पाकिस्तानी कहते थे नहीं, यहाँ नेशनल आर्मी बनाने के लिए बड़ा टाइम लगता है। मैं कहता नहीं, पाकिस्तानी पे मैं क्योंकि बिलीव नहीं करता, तो मैंने इस पे किया था, मैं कि जो बातें उसने की थी तो अल्टीमेटली जो हमारे पाकिस्तानी जनरल्स कह रहे थे, असेसमेंट दे रहे अफगानिस्तान, वो ठीक साबित है। अब बात ये है बेसिकली, अमेरिका कभी नहीं भूलेगा, वियतनाम अभी तक नहीं भूला, हम समझते भूल गया, अमेरिका कभी अफगानिस्तान नहीं भूलेगा। वियतनाम से बड़े अच्छे तल्लुकात नहीं, वो करेंगे, मैंने दो कहा है, एक है वो, दूसरा अमेरिका कभी भी नहीं भूलेगा जहां उसको मौका मिला। दूसरी बात है अफगानिस्तान से निकलना और यूं निकलना, और जिस तरह जो बाइडन पे प्रेशर है वो कभी नहीं भूलेगा। तीसरा बात, भारत कभी नहीं भूलेगा अफगानिस्तान। जिस तरह भारतीय मीडिया पहली दफा नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोल रहा है कि आप तनहा हो गए, आप लुटे गए, आप बर्बाद हो गए, वो जो 400 मिलियन 500 मिलियन $4 और पता नहीं कितना पार्लियामेंट आपने बना दी, यूनिवर्सिटियां आपने, डैम आपने, अफगानिस्तान में सड़कें, आप तो आज क्या है, आप तो वो, बल्कि एक उनके कर्नल ने कहा था कि जिस तरह 2 बड़े लड़ते हैं उसमें एक छोटा सा बच्चा चमाटे खा के घर आ जाता है, तो भारत तो इस तरह है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने इस वीडियो
वीडियो में देखा कि इस वीडियो में 2 टॉपिक के ऊपर बात हो रही थी। पहला जो टॉपिक है वो टीटीपी के बारे में, और दूसरा जो टॉपिक है जो कि जिम्बाब्वे ने जो कुछ किया और जो भारत ने पाकिस्तान को तनहाई किया है, जिसने कि इरशाद भट्टी ने इस वीडियो में कहा, उसके ऊपर बात हो रही थी। दोस्तों पहले हम बात कर रहे हैं टीटीपी के बारे में। दोस्तों टीटीपी एक ऐसी संगठन है जिसने पाकिस्तान को पहले भी धमकी दे चुकी है, और इस धमकी के बाद पाकिस्तान जो है उसमें बहुत ज़्यादा एक देखा जा रहा था कि एक डर का माहौल था। दोस्तों इस बार जो शाह कुरैशी है, पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर, उसने एक इंटरव्यू में ये कहा कि अगर टीटीपी हमें अपना असला दे देती है या फिर हमारे सामने घुटने टेक देती है तो हम उन्हें माफ़ कर देंगे। दोस्तों इसी के बाद से जो टीटीपी का मेन बंदा है उसके तरफ से ये बयान है कि अगर जो पाकिस्तानी आर्मी है अगर वो हमारे सामने घुटने टेक देती है तो हम उसे माफ़ कर देंगे। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि जो टीटीपी है वो कितना बड़ा संगठन बन चुका है कि वो एक देश के आर्मी को इस तरह की बातें कर रहे हैं। दोस्तों टीटीपी ने फिर से एक बार धमकी दी है और उसने कहा है कि पाकिस्तानी आर्मी जो ये बोल रही है, हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रही है और पाकिस्तान जो अमेरिका है उससे बात कर रही है कि इनको पकड़ा जाए, तो पाकिस्तानी आर्मी को मैं ये बता देना चाहता हूँ कि एक बार फिर से पाकिस्तानी आर्मी हमारे टारगेट में आ चुकी है। दोस्तों ये खुद जो टीटीपी है उसकी तरफ से ये बयान है, और ये जो बयान है ये काफ़ी पाकिस्तान के लिए एक एम्बेरसमेंट का एक शिकार भी हो सकते हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है, आपको पता हो जब से तालिबान आया है तब से पाकिस्तान में कितने धमाके हो चुके हैं। क्योंकि जो पाकिस्तान है वो हमेशा से टीटीपी को ये बताता है कि ये रॉ फंडेड है या फिर ये भारत के फंडेड है, या फिर ये इजराइल को भी अब साथ में जोड़ चुके हैं, क्योंकि पहले वो भारत का नाम लेते थे और लेकिन जब से इजराइल और फ़लस्तीन के बीच में जब लड़ाई हुआ है तो उसके बाद से वो फ़लस्तीन जो इजराइल है उसको साथ में भारत को भी मिला लेते हैं, और ये कहते हैं कि जो कुछ भी टीटीपी कर रहा है उसमें सबसे ज़्यादा जो पैसा है वो भारत और इजराइल दे रहा है, और इसीलिए टीटीपी जो है वो पाकिस्तान के आर्मी के खिलाफ या पाकिस्तान के खिलाफ ये जो प्रोपेगेंडा है या फिर ये जो चीज़ें हो रही हैं ये हो रहा है। तो दोस्तों वो तो देखने की बात हुई कि टीटीपी और आने वाले दिनों में क्या करते हैं, क्योंकि टीटीपी ऑलरेडी बहुत सारे धमाके पाकिस्तान में कर चुकी है। दूसरी अगर बात करें पाकिस्तान तनहाई की, तो इरशाद भट्टी जो कि खुद पाकिस्तानी है उसने ये बात मान ली है कि जो भारत है वो हमें तन्हाई करने में तन्हाई मतलब छोड़ने में वो कामयाब हुआ है। दोस्तों आपने जैसा कि देखा कि न्यूजीलैंड की टीम जैसे कि वो पाकिस्तान से बाहर निकली और उसने ये बयान दिया कि यहाँ पे सिक्योरिटी थ्रेट है, उसके बाद से पाकिस्तान की पूरी दुनिया में नाक कट गई और पूरी पाकिस्तानी मीडिया चीख गया। दोस्तों आपने और भी वीडियो देखे होंगे जिसमें कि पाकिस्तानी मीडिया काफ़ी चीख रहा है, चिल्ला रहा है और कह रहा है कि जो भी जिम्बाब्वे न्यूजीलैंड ने जो भी किया है वो अच्छा नहीं किया है, लेकिन पाकिस्तान को ये नहीं पता कि जो जब से तालिबान आया है तब से पूरी दुनिया ये मान रही है कि पाकिस्तान में भी सिक्योरिटी जो है वो अच्छा नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे पाकिस्तान में बम धमाके हो रहे हैं उसको देखकर भी पूरी दुनिया ये समझ चुकी है कि जो तालिबान का जो माइंडसेट है वो पाकिस्तान के 80% 70% लोगों में पाया जाता है, और इसीलिए जो पूरी दुनिया है वो अपने प्लेयर को अब पाकिस्तान के दौरे पे नहीं भेजना चाहती, और इसीलिए जो जिम्बाब्वे है उसने जो न्यूजीलैंड है उसने आधे घंटे पहले ही टॉस से पहले ही उसने अपने जो खिलाड़ी है उसको बुला लिया। इससे पूरी दुनिया में पाकिस्तान की नाक भी कटी है, जैसे कि आपने पाकिस्तानी वीडियो में भी देखा होगा कि वो खुद मान रहे हैं कि हमारी पूरी दुनिया में नाक कट रही है। तो दोस्तों बस देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में जो पाकिस्तान है उसका और न्यूजीलैंड के साथ जो ये मैच होने वाले हैं और क्या वो होते हैं नहीं होते। थैंक यू दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा एंड आपने लाइक बटन भी प्रेस कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो जरूर से कर ले। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो ऐसे ही इंडिया पाकिस्तान रिलेटेड न्यूज़ देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब भी कर ले, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। हमारा मोटिव है कि आपको सही और लेटेस्ट जानकारी दी जाए। तो मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।